क्या संकीर्तन से ही मोक्ष मिल जाएगा या हमें कुछ और भी करना पड़ेगा, ये प्रश्न है आपका। तो जैसा मैंने आपको भी बताया कि जो भक्त हैं वो मोक्ष के लिए प्रयास ही नहीं करता। उसको पता है कि मैं अगर भगवान की सेवा में नियुक्त हो गया, अगर भगवान ने मुझे अपनी सेवा में नियुक्त कर दिया, जैसे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि सेवा का फल क्या है, और अधिक सेवा मिल जाएगी आपको। तो अगर भगवान हमें सेवा में नियुक्त करेंगे तो सेवा में नियुक्त करने के लिए उपयुक्त शरीर भी तो देंगे, तभी तो सेवा होगी। तो जब भगवान ने हमें आध्यात्मिक शरीर दे दिया तो फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि क्या करेगी, क्योंकि वो तो भौतिक शरीर पे चलती है, आध्यात्मिक पे तो चलती ही नहीं है वो। तो एक जो भक्त है वो मोक्ष के पीछे नहीं जाता, वो सेवा के पीछे भागता है। ये प्रभुपाद की टीचिंग है। अब हमें करना क्या है, हमें एक पूरा पैकेज लेके चलना पड़ेगा। पूरा पैकेज का मतलब क्या है कि हमें 16 माला का जप भी करना पड़ेगा मिनिमम, हमें 4 नियमों का पालन भी करना पड़ेगा, हमें प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ना भी पड़ेगा, और साथ में हमें व्यवहारिक सेवा में भी जुड़ना पड़ेगा। और जब हम सेवा में जुड़ेंगे उस समय आप सुविधा असुविधा का ध्यान नहीं रख सकते। फिर तो जितना आप अधिक असुविधा में रह के आप सेवा करोगे उतना आगे बढ़ जाओगे। अब वो सेवा में, व्यवहारिक सेवा में आप कैसे, किस हद तक जुड़ सकते हो, वो आपको आपके जो वरिष्ठ जो वैष्णव हैं उसके बारे में वही आपको मार्गदर्शन देंगे, आपको बताएंगे। आपकी रुचि देखकर, आपकी क्षमता देखकर वो आपको इस बारे में जानकारी देंगे। फिर हाँ, परित्याग करने की बात कर रहे हैं, नाश करने की बात नहीं कर रहे। हाँ नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा है। तो भगवान कृष्ण भगवद गीता में कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ और मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत, घबराओ मत। तो जब सभी धर्मों की बात कर रहे हैं, ये कौन से धर्म है? ये आपका पति धर्म, स्त्री धर्म, सामाजिक धर्म, पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, जितने भी हमारे देहात्म स्तर पर मैं ये शरीर हूँ और ये सब मेरी संपत्ति है, उसके स्तर पर जितने भी हम कर्तव्यों का या धर्मों का पालन कर रहे हैं, उन सब को छोड़कर भगवान की एकांतिक शरण लेना। भगवान की एकांतिक शरण लेने का मतलब है भगवान की शिक्षाओं का पालन करना, भगवान के शुद्ध भक्त की एकांतिक शरण लेना, उनके कहने से काम करना। ये इसका अर्थ है। ठीक है, आप समझा आपने बात को? हम कोई भी हम नाश करने की बात नहीं करते हैं कि वो नाश कर दो, नहीं। हम केवल और केवल जैसे तेल की धारें टूटती नहीं है, अविच्छिन्न होती है, ऐसे ही हम निरंतर 24 घंटे भगवान की सेवा में लगने का प्रयास करना चाहते हैं। और उस प्रयास में हमें वरिष्ठ वैष्णव की, गुरु की हमें मदद चाहिए, सहायता चाहिए हमें। और उसके लिए हमें कई सैक्रिफाइस, कई त्याग करने पड़ेंगे, जैसे जटायु ने किया, जैसे प्रभुपाद ने किया। तो ऐसे त्याग हम करेंगे तो बस भगवान कह रहे हैं मैं अपने आप देख लूँगा सब, घबराओ मत, तुम आ जाओ बस। ये भगवान का मंतव्य है। ओके। तो प्रभुपाद की पुस्तकें नहीं पढ़ने के पीछे 4 मुख्य कारण हैं। 1-2 तो मैंने डिस्कस कर लिए, एक कारण मैं डिस्कस नहीं कर पाया था, वो था कि टाइम ही नहीं है, नो टाइम, क्या करूं।
प्रभुपाद की पुस्तकों पढ़ने के लिए टाइम तो चाहिए। तो इसका आंसर ये है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। आप जिस कार्य को करना चाहते हो उसको करने के लिए आप फिर अपने आप टाइम निकाल लेते हो। कैसे इस बात को समझें कि आप जब इस्कॉन से नहीं जुड़े थे, आप भक्ति से नहीं जुड़े थे, तब भी आपके पास 24 घंटे ही थे और लगे रहते थे हमेशा। अब आप 16 माला कर रहे हो, 16 माला करने में 2 घंटे लगते हैं, कहां से आ गया वो टाइम? काम तो आप अभी भी सारे कर रहे हो। आपने ऐसा तो है नहीं कि काम करना छोड़ दिया होगा। आप आज भी ऑफिस जा रहे होंगे, आप आज भी घर के सारे काम कर रहे होंगे, माताएं आज भी कुकिंग कर रही हैं, बच्चों की देखभाल कर रही हैं, कई जॉब्स भी करती हैं, ट्यूशन्स भी पढ़ाती हैं कई, फिर भी 16 माला कर रहे हैं। कैसे हो रहा है? हम लोग अपनी प्राथमिकताओं को चेंज कर लेते हैं, अपने आप टाइम निकल आता है उसके लिए। और दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास समय नहीं है, भगवान से प्रार्थना करो। भगवान तो समय को बढ़ा भी सकते हैं और उसको संकुचित भी कर सकते हैं, उसको घटा भी सकते हैं। आप बोलो भगवान टाइम नहीं है, भगवान टाइम बना देंगे आपके लिए। भगवान आपका दिन जो है 24 घंटे की जगह 30 घंटे का कर देंगे कि लो भैया आप कर लो, तुमने क्या करना है। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जब भगवान रास नृत्य कर रहे थे, करोड़ों वर्ष चलती रही रास लीला एक ही रात के अंदर। कैसे हो गया वो? समय भगवान के अधीन है, भगवान समय के अधीन थोड़े ना है। भगवान काल को बोलेंगे भाई उसको 2 घंटे और दे दो, दे देगा काल आपको, काम हो जाएगा आपका। ठीक। ओके। देखो बात ये होती है कि एक पर्सपेक्टिव चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि हम करना नहीं चाहते, लेकिन हमें एक पर्सपेक्टिव चाहिए होता है। एक हमें कोई एक मार्गदर्शन छोटा सा मिल जाए, एक आइडिया मिल जाए, बस फिर बंदा काम कर लेता है। फिर जब तक वो आइडिया क्लिक नहीं होता, मार्गदर्शन नहीं मिलता, नहीं। देखिए आपको 16 माला तो मिनिमम करना ही करना है, उसमें आप ढील नहीं दे सकते। वो तो प्रभुपाद ने पहले ही 64 से 16 पे ले आए। चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि भाई मैं तो केवल लखपति के घर जाता हूँ। लखपति का मतलब हो गया 64 माला वाले के घर। हाँ, तो बुक्स पढ़ने का फल क्या होगा? बुक्स पढ़ने का फल ये होना चाहिए कि आपकी हरिनाम करने में आपकी रुचि बढ़नी चाहिए ना, घटनी नहीं चाहिए। अच्छा है, लेकिन आप सही से पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, उसका टेस्ट, उसकी परीक्षा की कसौटी यही है कि अगर आप पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है, इसका मतलब हरिनाम में भी इंटरेस्ट आना चाहिए। ठीक है ना? हाँ, आप बढ़ाओ और हम आपके साथ हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे सब।